टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। तो देख लेते हैं वर्ब में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो वर्ब में हमें पहले देखना है कि वर्ब कितने टाइप्स के हैं। वर्ब दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ मेन वर्ब, नेक्स्ट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मेन वर्ब को हेल्प करता है, एडिशनल है, इसीलिए उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? डूइंग एनी एक्शन, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको मेन वर्ब बोला जाता है। जैसे कि तुम खा रहे हो तो खाना मेन वर्ब है। पढ़ना, लिखना, सोना, चलना, सोचना, खरीदना, ये सब हो गया मेन वर्ब। कोई भी काम दुनिया में तुम लोग जितना भी काम कर रहे हो, जितने टाइप्स का भी काम है, वो सब आएंगे मेन वर्ब के अंदर। ऑल आर कमिंग अंडर मेन वर्ब। Next is auxiliary verb. Auxiliary verb is again divided into two parts. One is primary verb, another is modal. Primary verb is, am, are, have, has, had, was, were, been. ये फिक्स है। मोडल्स में भी ये फिक्स्ड है। इतने ही मोडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, साल, सूड, विल, वुड, मस्ट, ओट टू। ठीक है, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इतना, ये पूरा फिक्स है। पर जो मेन वर्ब है ना, ये बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। मतलब सोचो जितना काम वो सब मेन वर्ब है। तो ये ना अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है बस इतना ही है। अब अगर एक सेंटेंस देगा और बोलेगा इसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो क्या तुम कर पाओगे? चलो लेट्स चेक। तो देखो मेन वर्ब क्या होता है? डूइंग एनी एक्शन। ठीक है, कोई भी काम करो, दैट इज मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलना। तो फिर प्लेइंग इज द मेन वर्ब हियर। नेक्स्ट इज दे आर डांसिंग, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग डांस कर रहे हैं। तो डांसिंग इज द मेन वर्ब हियर। नेक्स्ट इज आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर, मुझे क्या करना पसंद है? मतलब पिक्चर करना, मतलब क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ड्रॉ हो गया मेन वर्ब। सी इज ईटिंग, वो क्या कर रही है? वो खा रही है। वो क्या काम कर रही है? खाना। तो ईट इज द मेन वर्ब हियर। नेक्स्ट इज फाइंड आउट मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे साइड में मैंने चार्ट लगा दिया है, उसको देख के तुम लोग आसानी से मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सो देखो फर्स्ट इज सी बिहेव्स गुड। तो देखो वो कैसा, वो क्या काम कर रहा है? वो कैसे बिहेव कर रहा है? मतलब बिहेव, यहाँ पे बिहेव हो जाएगा मेन वर्ब। इज ही रीडिंग इंग्लिश एवरी डे? तो यहाँ पे काम क्या है? रीड, पढ़ना। टॉमी इज़ अ नॉटी डॉग। तो यहाँ पर देखो टॉमी क्या काम कर रहा है? कुछ तो काम नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे बताया है कि जो टॉमी है वो एक शैतान डॉग है, नटखट है डॉग। पर वो काम क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं कर रहा है। मतलब इस सेंटेंस में वो टॉमी क्या कर रहा है नहीं दिया है। तो इसीलिए ये जो थर्ड वाले सेंटेंस में ना, यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं। नेक्स्ट इज रेशव प्लेज फुटबॉल। तो रेशव क्या कर रहा है? रेशव खेल रहा है, तो खेलना। वाटर ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप। वाटर ड्रॉप्स जो है उसका साइज, जो शेप है वो स्पेरिकल है, पर वो काम कुछ कर रहा है क्या? इस सेंटेंस में तो वाटर ड्रॉप्स कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये जो 5 में यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई मस्ट पास द एग्ज़ाम। मुझे एग्ज़ाम पास करना है। यहाँ पे मैं कुछ काम तो नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मुझे एग्ज़ाम में पास करना है। तो 6 वाले सेंटेंस में भी कोई मेन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मुझे पसंद है पानी पीना, सॉरी मिल्क पीना मुझे पसंद है, तो पीना, ड्रिंक। अर्जुन स्विम्स इन द पॉन्ड। स्विम्स, वो तैरता है पॉन्ड में, अर्जुन ये काम करता है। माई मदर इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या कर रही है? मेरी मम्मी लिख रही है। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो रीडिंग, पढ़ना, इट्स द मेन वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाओगे। तो मेन वर्ब का मतलब कोई भी काम।
नेक्स्ट सी, सर्कल द ऑक्सुलरी वर्ब। ऑक्सुलरी वर्ब मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये प्राइमरी वाला और मोडल वाला, इसी में से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका, देखो इसमें है क्या, वांट कहीं पर भी नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले में ऑक्सुलरी वर्ब नहीं है। नेक्स्ट, शी इज़ पेंटिंग अ वेस। इज़, देखो इज़ है ना यहाँ पे, प्राइमरी में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये वाला इज़ है ना, तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाले सेंटेंस का इज़ है हमारा ऑक्सुलरी वर्ब। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, तो यहाँ पे अगेन इज़। आई लव द कलर ऑफ योर रूम, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में है क्या, कोई वर्ड नहीं है। दे मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर आफ्टरनून, देखो यहाँ पे कहीं पर भी इनमें से कुछ भी वर्ड है क्या, हाँ मस्ट है, देखो यहाँ पे ये मस्ट है, तो मस्ट इज द ऑक्सुलरी वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऋषभ एंड अमित आर गुड फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे आर है ना, तो आर हो गया ऑक्सुलरी वर्ब। नेक्स्ट, आई हैव टू फिनिश दिस, हैव यहाँ पर है हैव, तो ये हैव हो गया ऑक्सुलरी वर्ब। नेक्स्ट, सी डज नॉट नो यू, देखो डज है क्या इसमें, नहीं है, तो फिर लास्ट वाले सेंटेंस में कोई भी ऑक्सुलरी वर्ब नहीं है। ठीक है, देखो ऑक्सुलरी वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिक्स्ड है, इतना ही है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स में जितना है इतना ही है। तो अगर इसको लर्न कर लोगे, रट्टा मार के रखना, तो फिर देख लेना सेंटेंस में ये है कि नहीं, अगर नहीं है तो ऑक्सुलरी वर्ब उस सेंटेंस में नहीं है, अगर है तो उसको अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है वर्ब, तो आइडिया तो हो गया होगा वर्ब क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग, इट नॉर्मली कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ये कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा, पर नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद ही आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे जो टोल्ड है ना यानी एक्शन। सी इज़ अ डॉक्टर, मतलब उसका स्टेट बता रहा है कि वो क्या है, एक डॉक्टर है। दिस बॉय सिम्स टायर्ड, मतलब वो टायर्ड कैसा, वो जो बॉय है वो कैसा दिख रहा है, वो बहुत टायर्ड दिख रहा है। यहाँ पे जो सीम्स है वो उसका स्टेट शो कर रहा है। नेक्स्ट इज, अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी रह सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन में देखो, ही राइट्स अ लेटर, तो राइट्स एक ही वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे इज़ एक वर्ब है और राइटिंग भी एक वर्ब है। तुम लोग आइडेंटिफाई कर तो लिए होंगे, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है। जो भी हो, पर एक सेंटेंस में 2 वर्ब पॉसिबल है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैज़ एक वर्ब है, बीन एक वर्ब है और राइटिंग भी एक वर्ब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्कल द ऑक्सिलरी वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब, फटाफट करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो राइजेस सन उगता है, ये जो राइजेस है वो हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को हमें अंडरलाइन करना है। सॉ मी हाउ डू टू डू इट, सो मी हाउ टू डू इट, तो यहाँ पे देखो सो मुझे दिखाओ और ये हो गया डू, कैसे करना है, ये दोनों मेन वर्ब है। द बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, इज़ देखो यहाँ पे इज़ हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, कैन ये हमारा मॉडल है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। स्टार्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, देखो रेनिंग बारिश हो रहा है, आईएनजी लगा है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, थिंक हो गया, हैव हो गया तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेड हो गया मेन वर्ब।
नेक्स्ट इज कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। इज़ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। राहुल हैज़ बीन गोइंग टू पुरी, देखो हैज़ बीन ये दोनों हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग हो गया मेन वर्ब। नेक्स्ट इज ही वर्कड इन द गार्डन, वर्कड, सॉरी इसको अंडरलाइन करना था, वर्कड हो गया मेन वर्ब, काम कर रहा था। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, इज़ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे सी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, इज़ हो गया ऑक्सिलरी और ड्रिंकिंग हो गया मेन वर्ब। ऐसे ही तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन वर्ब होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रहा है, वो तो फिक्स है और वो चेंज नहीं होता। और ये जो मेन वर्ब होता है ना, नॉर्मली उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, पर आजकल एक V4 भी ऐड कर दिए हैं। V1, V2, V3 एंड V4। V4 में क्या है ना, बस तुम्हें ING लगा देना है। तो इससे तो तुम क्लियर हो, अगर कोई वर्ड में ING लगा हो तो डेफिनेटली वो एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट देख लेते हैं V1 क्या है। V1 ये बेस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो नॉर्मली जो प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होता है, नॉर्मली यूज़ होता है। V2 ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नॉर्मली ये पास्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। V3 जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लो, कंपेयर, कंपेयर V1 फॉर्म में है, उसमें अगर ED लग जाए वो V2 फॉर्म में आता है। कंपेयर्ड ऑल्सो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अगर कंपेयर में ING लगा दो तो उसका V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट इज ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ईट में ये फर्स्ट वाले में अगर ING लगा दो तो V का वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल दिया है, इसमें बहुत सारे वर्ब लिखा गया है, मेन वर्ब, और उसके 2 मतलब V1, V2 और V3 फॉर्म लिखा गया है। सारा तो रीड नहीं कर सकते, कुछ रीड कर देते, जैसे भी यहाँ पे देखो बेग, बेग्ड, बेग्ड, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये लर्न नहीं करोगे तो जब बोलोगे ना, कोई भी चीज़ बोलोगे तो वहाँ पे अटक जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में नॉर्मली कौन सा वर्ब यूज होता है, पास्ट में कौन सा वर्ब यूज होता है, तो ये लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब तुम बोलोगे कि मैं खाता हूँ तो आई ईट लगाओगे, मैंने खा लिया है तो आई एट लगाओगे। तो अगर ये वर्ब का फॉर्म लर्न नहीं करोगे तो फिर बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा क्या, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ये वर्ब को लर्न कर लो और डेली अपने वर्ड्स में उसको यूज़ करो ताकि वो इजीली याद रह जाए। So this much for today's class. Thank you.